हेलो डियर व्यूवर्स, मंगला टैरोट 1111 में मैं मीना आप सभी का वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने अपनों के साथ मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस है। जितनी भी एनर्जी आपसे इसकी रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी को क्लेम करें। जिस भी धर्म से हैं, जिन भी ईश्वर पर आपकी आस्था है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आज जो ईश्वर का मैसेज है वो किन्हीं ऐसे पर्सन के लिए, किन्हीं ऐसे लोगों के लिए है जिनके साथ बहुत गलत किया है उनके अपनों ने। बहुत उनको रुलाया है, तन्हा किया है, तड़पाया है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, घर परिवार में हर तरह से उनको तोड़ कर बिखेर कर रख दिया। इस तरह के लोग हैं जिन्होंने लालचवश होकर के ऐसा कुछ किया है कि एक आत्मा को जो एक तड़प हो उठती है ना, उस लेवल तक का दर्द दिया है। तो आइए डियर व्यूअर्स, जान लेते हैं माँ से। माँ, मुझे बताइए कि जिन भी लोगों ने मेरे कलेक्टिव को दुख परेशानियों में डाला, उनका मान सम्मान, उनका तिरस्कार किया, रुलाया, तन्हा किया, ऐसे भक्त आपके परेशान हुए, आप पर विश्वास करके जीवन में फिर भी आगे बढ़ते रहे, तो आप अपने भक्तों के साथ क्या न्याय कर रही हैं और उन दुष्ट लोगों को क्या दंड दे रही हैं माँ आप। थैंक यू माँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय हो। थैंक यू माँ। सबसे पहले है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप और 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून। द डेविल, टेम्परेंस, 8 of Pentacle, Strength, Nine of Pentacle और बॉटम में है जजमेंट की एनर्जी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो इस समय एक तो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनके सिर पर आ पड़ी हैं। हर तरह की दुख तकलीफ़ें अब उनको फेस करनी पड़ रही हैं और ऐसी फेस करनी पड़ रही हैं कि अब वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, सहन शक्ति से पार जा रही हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। आप बहुत ही यहाँ पर मेहनती पर्सन हैं, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को एकाग्रचित होकर के करने वाले पर्सन हैं आप। दूसरों के प्रति बहुत प्यार रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं और जीवन में किसी भी तरह की आप में मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि आप हाय तो वो मचाने वाले पर्सन हैं। आपके नेचर में, आपके काम करने के लहजे में, तरीके में एक ठहराव सा है। बहुत ही पीसफुल पर्सन मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अनुशासन आपकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप का जो जीवन शैली, जीने का जो तरीका है वो बहुत ही डिसिप्लिन में रह कर के आप रहते हैं। चाहे आपका रहने का, पहनने का, खाने का, सोचने समझने का, कोई भी आपका जो एक इंसान का नेचर होता है उसमें मुझे हर तरह से आप बहुत ही सुव्यवस्थित पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट आपके नेचर में, काम में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप बहुत ही ज़्यादा विचारों में आपकी बहुत मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आप बहुत काइंड पर्सन हैं और बहुत ही समझदारी के साथ, विश्वास के साथ आप अपनी जिम्मेदारियों को मुझे यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर यदि किसी ने कोई जिम्मेदारी दी है, कुछ काम आपको सौंपा है, तो उस काम को आप टाइम से, समय रहते उसको पूरा कर सके और अच्छी तरह से उसको निभा सके। तो यहाँ पर आप मुझे
रिश्तों की बहुत केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों की बहुत परवाह करते आए हैं आप, जिसकी वजह से इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। आपने अपने आप से ज़्यादा इन लोगों को तवज्जो दी जो कि अधिकारी थे ही नहीं कि इन्हें किसी तरह का प्यार, मान, सम्मान, अपने वैल्यू से ज़्यादा इनको वैल्यू दी जाए, इस तरह के ये लोग थे ही नहीं, लेकिन आपने इनको दिया तो इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। और वो फ़ायदा इस कदर उठाया कि इन घटिया लोगों ने आपके साथ एक बार नहीं कई बार आपको धोखे दिए हैं, आपको परेशानियां दी हैं, आपको दुख परेशानियों में ऐसे घेरा है। और ये लोग कोई एक पर्सन नहीं है, ये मुझे यहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ इतना छल कपट किया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई अपने लोग इस तरह से किसी अपने को दुख परेशानी में डाल सकते हैं जिसका कोई दोष ही नहीं है। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कई बार बजती है ताली एक हाथ से। उसे क्या कहते हैं? हाई फाई। क्योंकि जब दुष्ट लोग जो अपनी कूटनीति चलाते हैं ना रिश्तों को तोड़ने में, बिखेरने में, तो वो लोग मीटिंग करके ही करते हैं ऐसा सब कुछ, तो वही लोग हाई फाई करते हैं। तो ताली बजी ना एक हाथ से, आपको तो पता ही नहीं कि कुछ क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो लोग आपकी पीठ पीछे आप ही को टारगेट बना करके आप ही को तोड़ मरोड़ रहे थे, आप ही के हक को छीन रहे थे। लेकिन दुष्ट लोग चाहे कितनी ही दुष्टता कर ले, कितनी ही धोखे फरेब कर ले, एक जो तीसरी आंख जो हमेशा देखती है, चाहे आप कितने ही बंद दरवाजों में, कितने ही तालों में ताला लगा कर बैठ जाना, वो जो नज़र ईश्वर की होती है, वो जो तीसरी आंख जो हम पर नज़र लगाए बैठी रहती है, हमें हर पल, हर क्षण, हर जगह देख रही होती है, उस आंख को ऐसे कपटी दुष्ट लोग भूल जाते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। लेकिन वो तीसरी आंख ईश्वर की हमेशा पहरा देती है और वो सबके कर्मों को देखती है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि ईश्वर ने जब आपके साथ ऐसा देख लिया कि ये लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो देखिए समय, ईश्वर के न्याय में देर जरूर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। ईश्वर जब न्याय करते हैं तो बहुत ही सॉलिड तरीके से करते हैं। ये बात अलग है कि जो दुख परेशानियों में घिर जाता है इंसान, उसको इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन यही चीज़ है कि जो भी चीज़ें होती हैं उसका कर्मा तो हम सबको भुगतना ही होता है। हमने चाहे अच्छा किया और हमारे साथ किसी ने बुरा किया, तो उस अच्छे का बुरा जो हमें मिला, तो वो बुराई जब तक उसकी, वो कहते हैं ना कि घड़ा भर नहीं जाता तब तक वो फूटता नहीं है। तो इन दुष्ट लोगों का पाप का घड़ा जब तक भरता नहीं है ना एक अच्छे सच्चे इंसान के साथ दुख परेशानियां क्रिएट करते हुए, तब तक वो समय मौका देता है उनको सुधरने का। लेकिन वो जब नहीं सुधरते हैं तो फिर ईश्वर का न्याय होता है, और वो न्याय देर नहीं होती, वो उनको बल्कि मौका देते हैं ईश्वर, लेकिन वो नहीं संभलते हैं तो ईश्वर का न्याय होता है। अब वो जो न्याय हो रहा है डियर व्यूअर्स आपकी लाइफ में, वो इतना सॉलिड है कि अब आपके जीवन में हर तरह से ईश्वर आपको आपके गुड कर्मा का फल दे रहे हैं। आपके जीवन में अचानक कहीं ना कहीं धन, यश, समृद्धि आपको मुझे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत का फल, आपके सब्र का फल मुझे यहाँ पर ईश्वर आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है। डेविल है, इन लोगों ने जो भी आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी थी आपके जीवन से सुख शांति भंग करने के लिए, तो ये डेविल अब उनके पास पहुंच चुका है। अब इनके जीवन में आग लग रही है, इनके तन बदन में आग लग रही है, और वो आग इस कदर लग रही है कि ये सुलग रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, कैसे बचें, लेकिन बच नहीं सकते हैं क्योंकि ईश्वर का न्याय का डंका बज चुका है। आपकी लाइफ में बैलेंस है, खुशियां हैं। आपको ईश्वर ने वो अनगिनत रास्ते खोल दिए हैं आपकी तरक्की के लिए कि आपको उन रास्तों पर चलते 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 वो मुकाम हासिल करना है जो आपको ईश्वर देना चाहते थे। इन दुख परेशानियों के पीछे केवल और केवल ईश्वर का जो ध्येय था वो यही था कि जो ईश्वर ने आपको भाग्य में देना है वो देकर ही रहते हैं, फिर वो चाहे कभी भी दें। तो अब आपकी लाइफ में ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में उस रास्ते पर चलते जाना है अपने संयम के साथ, अपने धैर्य के साथ, और उस मुकाम को आपको यहाँ पर
पाना है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, बिल्कुल जी जान से आपने मेहनत करी है, सब्र किया है, रात और दिन एक करे हैं आपने, और बिल्कुल ही अपने लक्ष्य से आप भटके नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको माता रानी न्याय दे रही हैं, साक्षात यहाँ पर माँ जगदम्बा आ चुकी हैं इस होली पर इन दुष्ट लोगों को सबक देने के लिए, क्योंकि जो माँ के भक्तों को सताते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को माँ दंड ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इन लोगों को दंड जरूर मिल रहा है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। यहाँ पर शनिदेव भी आप पर कृपा कर रहे हैं और माँ साक्षात आपके साथ हैं। बहुत से लोग माता के भक्त दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपकी लाइफ में जो आपने हिम्मत और साहस के साथ जीवन में दुख परेशानियों को सब्र के साथ झेलते झेलते आपने जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल यहाँ पर माँ आपको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं और इन दुष्ट लोगों को वो दंड दे रही हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। अब ये भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और जो भी ब्लैक एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो ब्लैक एनर्जी अब इन्हीं के सर पर जाकर के तांडव कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल है, जो कि यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लाइफ में माँ ने हर तरह से आपको सुख समृद्धि प्रदान करने का, बिल्कुल आपके साथ न्याय करने का सोच लिया है। आपके जीवन से आर्थिक, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हेल्थ वेल्थ सब कुछ आप यहाँ पर बहुत अच्छे से प्राप्त करने वाले हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ को अब आप इंजॉय करने वाले हैं। बॉटम में जजमेंट है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपको माँ न्याय दे रही हैं और माँ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर इन लोगों के साथ अब ये चाहे कितना ही त्राही त्राही करें, ईश्वर से कितना ही प्रार्थना करें, कितना ही कुछ उपाय कर लें, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मा है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये लोग चाहे कितने ही हाथ ऊपर करके ईश्वर से प्रार्थना कर लें, लेकिन कर्मा इनको भुगतना पड़ेगा। ईश्वर का न्याय है, ये न्याय होकर ही रहेगा और होकर ही रहता है। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ फिर ईश्वर की एक नई गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।